नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। कभी रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों में काफी पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश अब तेजी से विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। विकास से लेकर रोजगार और प्रति व्यक्ति आय से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का दिल तेजी से प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम हर क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से प्रदेश की अधोसंरचना के साथ ही आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार किए, प्रशासनिक तंत्र को सर्वजन सुखाय के लिए तैयार किया। यही वजह रही है कि अब निवेशक के लिए मध्य प्रदेश पहली प्राथमिकता बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू किया गया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इनोवेशन के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उज्जैन, जबलपुर के बाद अब ग्वालियर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख इन्वेस्टर्स अंबानी और अडानी समूहों ने इन्वेस्टमेंट के लिए दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा कई अन्य उद्योगपतियों ने भी प्रदेश में उद्योग लगाने की मंशा जाहिर की है। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की क्षमताओं के अनुकूल प्रदेश को राष्ट्र पटल पर लाने का कार्य किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की पहल करने वाले डॉक्टर मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में 6 माह की अवधि में 1,84,000 करोड़ का निवेश आना कोई सामान्य बात नहीं है। इस निवेश ने दूसरे उद्योगपतियों में भी उत्साह का संचार किया है। दरअसल 2003 के बाद बीच के लगभग 18 महीनों के कांग्रेस के कार्यकाल को छोड़ दें तो इस दौरान बीजेपी की सरकारों ने प्रदेश के आम नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बेहतर कार्य किए। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, बावजूद उसके मध्य प्रदेश के विकास का पहिया कभी रुका नहीं। 2003 में राज्य की जीडीपी 71,594 करोड़ रुपए थी, जो कि 2023 तक बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं प्रदेश की आर्थिक विकास दर 2023 में 16.43 पर पहुंच गई है, जो कि 20 वर्ष पहले 4.43 हुआ करती थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ। वर्ष 2003 तक मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, यानी यहाँ न बिजली थी, न सड़क, न पानी का पर्याप्त इंतजाम था। निवेशक यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। इसका सबसे बड़ा कारण अधोसंरचना का पर्याप्त विकास न होना था। किसी भी प्रदेश में निवेश तभी आता है जब आवागमन सुलभ हो, पर्याप्त बिजली और पानी हो। 2003 तक इन्हीं मूलभूत चीजों की समस्या थी। इसका कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव भी था, लेकिन इसमें वृद्धि के कोई विशेष प्रयास भी नहीं हुए। सत्ता में परिवर्तन हुआ तो सामाजिक क्षेत्र पर फोकस किया गया। हालांकि कांग्रेस इन दावों को लेकर आरोप लगाती रही है कि सरकार कर्ज लेकर विकास की झूठी तस्वीर पेश कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार निवेश से मध्य प्रदेश का मान भी बढ़ रहा है और प्रदेश में नागरिकों के लिए खुशहाली के नए अवसर भी खुल रहे हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, जो कि डॉक्टर मोहन यादव का कॉन्सेप्ट है। तो मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, रवि वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ में मेरे साथ हैं आशीष तिवारी जी, जो सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज के इस खास चर्चा में। सबसे पहले तो रवि वर्मा जी, आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, लेकिन देखिए जो ये रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, कि हर क्षेत्र का विकास हो, हमने उज्जैन में देखा, जबलपुर में देखा, कल ग्वालियर में देखा। और ग्वालियर की बात करें तो जिस तरह से अडानी और अंबानी समूह ने यहाँ पे जो निवेश के लिए जो उन्होंने जो सहमति बनी है, आप क्या कहेंगे? दरअसल मध्य प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, लेकिन बेरोजगारी की जिस तरीके से आज मार से झेल रहा है, तो ऐसी दिशा में किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है कि उसके नौजवान युवाओं के हाथों को काम मिले। लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत काफी वर्षों से भी है, लेकिन हम देखेंगे तो इन्वेस्टर समिट के नाम, ग्लोबल समिट के नाम, इंडस्ट्री के नाम केवल एक बड़े व्यापक स्तर पर इस तरह के केवल इवेंट और शोबाजी के रूप में ही साबित हुए हैं।
एक बड़े स्तर पर जो उद्योग धंधे आने थे वो मध्य प्रदेश में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से केवल भ्रष्टाचार के स्मारक के रूप में केवल साबित हुए, आपके और मेरे टैक्स की हानि हुई है और नौजवानों के हाथों को कोई काम धंधा नहीं मिला। लेकिन सरकार ने इस तरह की पहल की है, तो ऐसी आशा और उम्मीद हम भी करते हैं एक अच्छे विपक्ष के नाते कि उनके हाथों को काम मिलेंगे। केवल इवेंट और शो के रवि जी, यहाँ बीच में आपको रोकूंगी। आप कह रहे हैं इवेंट है, शोबाजी है। चलिए हम कल की बात कर लेते हैं, ग्वालियर की। ग्वालियर समिट में जिस तरह से अडानी समूह ने लगभग 3,500 करोड़ के निवेश की बात की है, गुना में, शिवपुरी में। उसके बाद अंबानी ग्रुप ने 150 करोड़ के निवेश की बात कही है। तो इसको कैसे आप शोबाजी के रूप में कहेंगे? कैसे कहेंगे कि ये शोबाजी है? मैं शोबाजी का मेरा आशय इस बात से है क्योंकि पूर्व में भी जब शिवराज जी के समय बड़ी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए, आप्रवासी सम्मेलन हुए, तो इस तरह के तमाम एमओयू साइन हुए, लेकिन धरातल पर जब देखा गया तो आगे पाठ पीछे सपाट केवल इवेंटबाज भारतीय जनता पार्टी का शगुफा निकल कर आया, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ को रोजगार न मिलने के सबसे बड़े कारण बने। तो इस तरीके से जो मैं वही कह रहा हूं कि एक अच्छे विपक्ष के तौर पर केवल हम आशा और उम्मीद करते हैं कि सरकार ने अगर ऐसी कोई पहल की है तो वास्तव में जो है मेरे मध्य प्रदेश के युवाओं को काम मिले। चलिए आशीष तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए कल जिस तरह से जो अडानी अंबानी समूह ने निवेश की बात कही है, काफी मुझे ऐसा लगता है सुखद खबर है। बाकी जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि केवल एक शोबाजी है, इवेंट है, बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लोग, मुझे याद है कि एक लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते रहे हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष में है, विपक्ष में होने के नाते उन्हें आरोप लगाने का अधिकार है। परंतु मैं एक बात को लेकर धन्यवाद दूंगा रवि जी को। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आशीष तिवारी जी को। रवि वर्मा जी, आप ही के पास लौटो। रवि वर्मा जी। जी देखिए, जिस तरह से आशीष तिवारी जी अभी कह रहे थे कि आप लोग ठीक है विपक्ष में हैं, आप लोगों को आरोप लगाना भी चाहिए, बातें बताना भी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि क्या कमियां रह गई हैं, क्या खामियां हैं, लेकिन हर वक्त अगर हम कमी ही निकालें तो क्यों? ठीक है, आपकी बात सही, आपने कहा कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या है, नहीं हल हो रही है, लेकिन आप देखिए ये कॉन्सेप्ट तो अनूठा है ना डॉक्टर मोहन यादव का, जो वो क्षेत्रीय विकास की बात कर रहे हैं। और कल जिस तरह से अंबानी और अडानी ग्रुप ने बात की है यहाँ पे निवेश करने की, ये तो सुखद है ना? सुखद तो है देखिए मुक्ता जी, लेकिन कितना बड़ा दुखद है कि इस मध्य प्रदेश में केवल नारे गढ़कर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं को छला गया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, फिर खेती को लाभ का धंधा बनाना है, फिर युवाओं के हाथ को काम देना है, तो ये जो बातों की जादूगरी है ना, जो शिवराज सिंह चौहान जी करते थे, उससे 2 कदम आगे मोहन यादव जी निकल रहे हैं। ये भी केवल बातों की जादूगरी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की भर्ती व्यवस्था को सारा देश जानता है कि भर्ती व्यवस्था ने मध्य प्रदेश में युवाओं की एक पीढ़ी को निगल लिया। मोहन यादव जी ने कहा था कि 7 माह पूर्व जो है 28,000 पद जो थे कांस्टेबल के भर लिए जाएंगे, जिस पर उनका अब तक के कोई स्टैंड नहीं आया है। जो सरकार के उपक्रम है उनमें ही जब ये भर्ती व्यवस्था को युवाओं के हाथ को काम नहीं दे पा रहे हैं, फिर इंडस्ट्री कब लगेगी, कब रोजगार मिलेंगे? मध्य प्रदेश में 7 साल से जो है एसआई की भर्ती नहीं आई है और एएसआई के पदों की तो भर्ती और भी दूर है। चलिए पूछ लेती हूँ, आशीष तिवारी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आशीष तिवारी जी, आप कह रहे थे जी कि रोजगार धंधे आएंगे, लोगों को काम मिलेगा, ये एक दूर की कौड़ी है। जी रवि जी, आशीष तिवारी जी से पूछ लेते हैं, उनकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। जी आशीष जी। देखिए, मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा था उतने समय की कम से कम रवि वर्मा जी ने एक अच्छे विपक्ष के नाते यह तो स्वीकार किया कि वो आशा करते हैं, और निश्चित तौर पर यदि उन्हें आशा है तो मैं इस बात को सरकार की ओर से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रवि वर्मा जी आपका विश्वास बनेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है उसके अभी तक जो भी निर्णय लिए गए, जो भी प्रयास हुए, वह प्रयास सफल हुए हैं। आप जहां शिवराज जी के कार्यकाल की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहता हूं शिवराज जी के कार्यकाल में भी हमने लगातार प्रयास किया, और एक जब किसी भी राज्य के विकास में निवेश करने वाले लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पहले उस राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखा जाता है।
और आज मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में सुधार हुआ है। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। आपको याद होगा कि शिवराज जी ने लगातार पहले सड़कों को बनाने का काम किया, जो निवेश के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, ट्रेनों के जाल को बिछाने का भी काम किया, जहां पर जिन क्षेत्रों में नहीं थी वहां पर केंद्र से बात करके और मदद लेकर के किस प्रकार से उन्होंने विकास के लिए काम किया। तो आज जब काम किया, उसी काम का परिणाम है कि निवेश करने के लिए लोग आ रहे हैं। अब हमारे मोहन यादव जी ने लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, संवेदनशीलता के साथ में प्रयास प्रारंभ किए और प्रयास करने के साथ ही एक सफलतम प्रयास रहा कि आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में 8,000 करोड़ का निवेश हो रहा है और उसमें 35,000 को रोजगार संभव है। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव है कि इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारा जो प्रयास है वो एक सही दिशा में चल रहा है और एक बड़े ग्रुप आ रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष जी, एक आरोप और था रवि वर्मा जी का। उनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से घोषणा करते थे, घोषणावीर थे, उससे 2 कदम आगे हो गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, केवल घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए रवि वर्मा जी, अभी आपने शिवराज जी के कार्यकाल को एक लंबे समय तक देखा। शिवराज जी को जब मध्य प्रदेश मिला था तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये बात मूल्यांकन करनी पड़ेगी। जब मध्य प्रदेश जीरो की स्थिति में खड़ा था, मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य कहते थे। दूसरे राज्यों में जब हम जाते थे तो हमें सम्मान नहीं मिलता था इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर नहीं है। ये चर्चा होती थी देश के अन्य राज्यों में। परंतु जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लगातार प्रयास, पहले प्रारंभिक आवश्यकताएं जो होती है किसी राज्य के विकास के लिए, उन्हें पूर्ति करने का प्रयास किया और उसका परिणाम है कि आज हम इस मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। अब मोहन यादव जी उस धारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहां आप इवेंट की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम इवेंट जो होता है वो उत्साह के साथ में जब हम किसी काम को करते हैं तब हमें उसमें ताकत मिलती है और उत्साह के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे प्रदेश के लोगों का भी स्नेह मिलता है और हम सफल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा हर एक कार्यक्रम इवेंट होना चाहिए, उत्साह के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। रोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप जो एक बात और ध्यान में आती है कि जब हम अच्छे सपने देखते हैं, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमारी नीयत साफ होती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जी बिल्कुल रवि वर्मा जी, आपसे यही कारण है कि मध्य प्रदेश लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। जी रवि वर्मा जी, आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। चलिए, आपने कहा कि इवेंट होता है, ये केवल शोबाजी है, तो ये बताइए कांग्रेस के समय भी कमलनाथ जी ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था इंदौर में। जी मुक्ता क्या जी, तो वो भी इवेंट था? वो भी इवेंट था? मुक्ता जी मैं थोड़ा सा अपनी बात कह दूं। हाँ, देखिए सरकारों का प्रयास होता है उद्योग धंधे लाना, लेकिन एक जब लंबे अंतराल के बाद जब बड़े उद्योग धंधे नहीं आते तो निश्चित तौर पर उन्हें इवेंट ही कहा जाएगा। हमने प्रयास किया लेकिन हमारी सरकार रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके सरकार गिराई। तो आप उस विषय पर हम गणना ही सही उसका मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे। अगर निश्चित तौर पर सही मिलता तो वास्तव में मध्य प्रदेश से खराब पर, क्योंकि कमलनाथ जी की जो कार्यशैली है, कमलनाथ जी को जिस चीज के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पर एक बड़े उद्योग धंधे आते, लोगों के, युवाओं के हाथों को काम मिलते, रोजगार मिलते। लेकिन अंतर यहाँ है ना कि अवसर नहीं मिला। अगर अवसर मिलता तो निश्चित तौर पर आज आप और हम उस चीज का सही मूल्यांकन करते। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसे एक बड़ा समय मिला है, लेकिन उसके बाद जब हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो आगे पाठ पीछे पाठ की स्थिति है, केवल बातों का लब्बो-लुआब है। आशीष जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं तो अभी रवि जी की बात को सुन रहा था कि वो जिस प्रकार से बड़े आराम से कह रहे हैं। आप पहले नंबर तो आप ये देखें कि देश के अन्य राज्यों में जहां आपकी सरकार है, उन राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई कि नहीं, मध्य प्रदेश में अधोसंरचना के क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं, मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं। आज लगातार जो काम हुए उन्हीं का परिणाम तो है कि आज इतने बड़े बड़े लोग मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। और प्रयास एक सतत प्रक्रिया है प्रयास, और निश्चित तौर पर इस बात को भी मैं कहता हूं, स्वीकार करता हूं कि विकास भी एक सतत प्रक्रिया है, परंतु उसके लिए प्रयास होने चाहिए सही नियत के साथ में। आप कांग्रेस के जमाने में आपको भी मौका 15 महीने का मिला। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां आप बार बार सरकार गिराने की बात करते हैं तो ये मुद्दे से भटकाने वाली बात है। आपको भी पता है सरकार क्यों गई है और आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने कांग्रेस ने क्या काम किए।
केवल ट्रांसपोर्ट उद्योग लगाने के अलावा। तो आप जब विकास के मुद्दे की बात है तो उसके पहले आपको सोचकर बोलना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात और है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जब उन सबके करोड़ों के इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और आने वाला जो समय होगा अगले 2 से 4 साल का, हम अगले चुनाव के पहले मध्य प्रदेश को एक ऐसे प्रदेश के रूप में विकसित कर देंगे कि मध्य प्रदेश देश के अंदर निवेश के लिए पहचाना जाएगा, मध्य प्रदेश रोजगार के लिए पहचाना जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि देश के अन्य राज्यों से लोग मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार करने के लिए आएंगे। बिल्कुल, देखिए रवि वर्मा जी, जो ये रीजनल कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट है, ये एक नई पहल है मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। देखिए, ये तो कमलनाथ जी ने भी नहीं किया था, आपके सरकार के समय भी नहीं हुआ था, तो इस पहल को तो आप अप्रिशिएट करेंगे? मुक्ता जी, मैंने कहा ना कि हर एक सरकार अपने स्तर पर प्रोग्राम बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करती है। हमने भी कोशिश किया लेकिन हमें समय नहीं मिला। लेकिन सरकार, मैंने कहा ना कि शिवराज जी से 2 कदम आगे बढ़कर जो है मोहन यादव जी कारनामे कर रहे हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं है। किसी के प्रयास को आप कारनामा कह रहे हैं। देखिए, हर एक आप अभी आपके ही एक रवि जी आपके ही बातों में विरोधाभास है। आप शुरू करते हैं कहने कि हर सरकार को प्रयास करना है, फिर आप कह रहे हैं कि मोहन यादव जी की सरकार जो है कारनामा कर रही है। दो आप ही की बातों में विरोधाभास है। आपकी भी सरकार ने प्रयास किया, मोहन यादव जी भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास तो करेंगे। सही आशय जान ही नहीं पा रहे हैं, दरअसल कोई विरोधाभास नहीं है। प्रयास तो करेंगे मोहन यादव जी, जो वो कर रहे हैं कि रीजनल कॉन्क्लेव करा रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां ही विरोधाभास भरी हैं। कांग्रेस के अंदर नेताओं के अंदर आत्मविश्वास नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं कि हमें किस बात पर चर्चा करनी है, और कांग्रेस की तो लाइन भी तय नहीं है कि हम विकास के मुद्दे पर कैसे खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रही है कि जब भी देश के अंदर विकास की बात होती रही है तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सरकार की कोई भी सरकार नहीं हो, सहयोग में खड़ी होती थी। मुझे ऐसा लगता है परिभाषा विकास के मुद्दे को रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो विकास पर कम से कम एक साथ खड़े होकर कांग्रेस को बोलना चाहिए था। अलग तरह का बना रहे हैं। देखिए रवि जी की जो बातें हैं अभी आपने विरोधाभास से भरी हुई सुनी, और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो भी विरोधाभास से भरी हुई हैं। ये स्पष्ट ही नहीं है कि हमें विकास के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं। आपको प्रदेश की जनता सुन रही है, और देश की जनता भी सुन रही है, देख रही है कि कम से कम देश हित में यदि कोई काम हो रहा है, प्रदेश के हित में कोई काम हो रहा है, कम से कम वहां पर विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर देश का और प्रदेश का विकास संभव होता है, उसमें तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को सहयोगात्मक होना चाहिए। हमारी भी सरकारें विपक्ष में रही हैं, हम भी विपक्ष में लंबे समय तक रहे हैं, परंतु जब जब विकास की बात होती थी तो हम अपनी सरकार को मदद करने का प्रयास करते थे, हम विरोध नहीं करते थे कांग्रेस की तरह। तो आप नीतियां तय करिए, आप अपना विचार तय करिए, आप मध्य प्रदेश के विकास के साथ हैं या मध्य प्रदेश को आज भी आप उसी बीमारू राज्य की स्थिति में देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब ले लेती है। जी रवि वर्मा जी, जो सवाल अभी रेस किया आशीष तिवारी जी ने, आपका क्या उस पे जवाब है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हर वक्त जो है मोदी की जो गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें की हैं, उस गारंटी को पूरा कराने के लिए हर रोज प्रयास कर रही है। हर रोज जो हमारे यहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार से आंख मिलाकर अगर बातचीत कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवाओं को हाथों को रोजगार देना चाहते हैं, किसानों को एक उचित मुआवजा देना चाहते हैं। जो शिक्षा माफिया मध्य प्रदेश में पनपे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज में उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहती है। एक सुदृढ़ मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है, लेकिन उसके लिए नीति और नियत सरकार को भी अपनी को स्पष्ट करना होगा कि सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है। मोहन यादव जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 7 माह पूर्व उन्होंने कहा था कि 28,000 पद भर लिए जाएंगे, लेकिन वो 28,000 पद अभी तक भरे नहीं है। और जो उनके जो खुद के विभाग हैं, मध्य प्रदेश के जो उपक्रम हैं, जब ये वहां रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और फिर इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार मिलेंगे, तो ये जो सपने दिखाने और जो कारनामे हैं, इन दोनों में अर्थ है। विरोधाभास ही साकार होने वाले हैं, ये सपने ही साकार होने वाले हैं। हम जो सपने देख रहे हैं, चलाने और काम करने में अंतर है। यही आगे बढ़ने वाले हैं। और हम तो ये कहते हैं कि सपने अच्छे देखो, और निश्चित तौर पर सपने भी पूरे होते हैं, जो पर उनके लिए सही दिशा में प्रयास होना चाहिए।
जी बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल। देखिए रवि जी, आप बार बार जो पूरे जो इस जो ये जो सम्मेलन जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहले होता था, अब रीजनल समिट हो रहा है, इसको आप बार बार कारनामा कह रहे हैं। मुझे लगता है कारनामा शब्द इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही कह रहे हैं हर सरकार प्रयास करती है। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रयास कर रही है, रीजनल कॉन्क्लेव करा रही है, प्रयास तो करेगी तब तो कुछ निष्कर्ष आएगा। बिना प्रयास किए कैसे होगा? तो हमको तो आपकी जो बात है वो वैलिड है कि बेरोजगारी अगर है तो वो समस्या का हल होना चाहिए, लेकिन अगर प्रयास को आप लगातार कारनामा कहेंगे तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। रवि जी। जी मुक्ता जी। जी, प्रयास के सरकार के प्रयास को बार बार अगर आप कारनामा कहेंगे तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। देखिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो है इन्वेस्टर समिट की है, ग्लोबल समिट की है, आप्रवासी सम्मेलन किए हैं, अब रीजनल इंडस्ट्री की बात आ रही है। तो ये जो नाम बदलने की जो कलाकारी है ना, ये मेरा आशय इसी से है और मध्य प्रदेश की जनता का भी आशय यही है कि आगे नाम बदलकर आने वाले लोग, चेहरे बदलकर आने वाले लोग आगे मध्य प्रदेश के लोग पूरा करेंगे, आगे धरातल करेंगे, काम करेंगे, उन्हें सुविधाएं देंगे मध्य प्रदेश के अंदर, तभी वो मध्य प्रदेश के अंदर निवेश करेंगे। आज यही कारण तो है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोग निवेश करने के लिए तैयार हो गए। आशीष तिवारी जी और रवि वर्मा जी, आप दोनों का धन्यवाद। थोड़ी सी समय की कमी है, आप दोनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश की तस्वीर जो है बदल रही है, और ये जो रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है, डॉक्टर मोहन यादव का जो कॉन्सेप्ट है, उससे भी तस्वीर और बदलेगी। तो फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।